पहलगाम में हुए आतंकी हमले और फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया है, इससे भारतवासी नाराज हैं। नाराज इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवाद का समर्थन तुर्की द्वारा किया जा रहा है। भारतीयों में नाराजगी और इसीलिए जगह जगह बॉयकॉट तुर्की का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बीच एयरलाइन कंपनी इंडिगो भी तुर्किश एयरलाइन के विमान और उनके पायलट क्रू की सेवा लेती है, जिस पर शिवसेना ने आक्षेप जताया है और एक ज्ञापन सौंपा है। क्या है ये ज्ञापन, क्या मांग की गई है, बात करने के लिए हमारे साथ शिवसेना विधायक मुरजी पटेल जी हैं। मुरजी भाई, क्या आपने ज्ञापन दिया है, उसमें क्या मांग की? हमने एक निवेदन इंडिगो कंपनी को दिया है। हम सबके नेता महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ राव शिंदे साहब के नेतृत्व में कई दिनों से हमने आंदोलन मुंबई में छेड़ा है। कुछ दिन पहले यहीं हमने एक निवेदन एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी दिया था, क्योंकि उनका तुर्किश कंपनी के साथ जो एग्रीमेंट था एयरपोर्ट का, उसके खिलाफ हमने निवेदन दिया था और उन्होंने रद्द किया। इसके लिए मैं भारत सरकार और माननीय मोदी जी का आभारी हूँ। और आज जो इंडिगो कंपनी है वो टर्की के जो विमान भाड़े तत्वों पर चला रही है, उसमें एग्रीमेंट में क्लोज है कि टर्की जो कंपनी है उसका पायलट वही विमान चलाएगा, केबिन क्रू का जो स्टाफ होता है वो टर्की के रहेंगे, और विमान में कुछ भी बदलाव करना है तो टर्की में जाके करेंगे। तो टर्की का पायलट अगर भारत में विमान चला रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, हमारी पार्टी को ऐसा लग रहा है कहीं खतरे की घंटी है। इसके लिए आज हमने इंडिगो को निवेदन दिया है और 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि आप 10 दिन के अंदर ये टर्की के जितने भी विमान आप भाड़े तो लिए उसका एग्रीमेंट रद्द करिए। अगर 10 दिन के अंदर नहीं किया तो शिवसेना अपनी स्टाइल में आंदोलन करके इंडिगो कंपनी के ऑफिस में जाकर हम ये एग्रीमेंट रद्द करवाएगी। क्या ये संभव है कि महज 10 दिनों में ये एग्रीमेंट रद्द कराया जाए? क्योंकि जो दोनों कंपनियों में करार हुआ है उसके कई टर्म्स कंडीशन है, पायलट उपलब्ध कराना, क्रू उपलब्ध कराना, मेंटेनेंस कराना, और ये करार एक लंबे समय तक का है। इससे अगर ये करार टूटता है तो इंडिगो कंपनी को काफ़ी नुकसान होगा। देखो, ये टर्की जो देश है वो भारत मुंबई में पैसा कमा रही है और पाकिस्तान को मदद कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। इसके लिए हम टर्की कंपनी के खिलाफ और टर्की देश के खिलाफ भारत के नागरिक है, और ये इंडिगो को 10 दिन के अंदर करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हम हमारे हिसाब से हमारी स्टाइल से आंदोलन करेंगे। जिस प्रकार से पिछले साल मालदीव ने भी इसी प्रकार की कुछ हरकत की थी और पूरे देशवासियों ने ठाना कि मालदीव की तरफ हम देखेंगे नहीं, और एक बहुत बड़ा नुकसान उसके टूरिज्म को हुआ। क्या तुर्की से भारत में जो आयात होते हैं, परफ्यूम, कपड़े, ड्राई फ्रूट्स, इक्विपमेंट्स, इसको लेकर भी आप लोग का विरोध है? क्या किस प्रकार के कदम शिवसेना उठाएगी? बिल्कुल, मैं आपको बोलता हूँ, मार्बल जो अपने अपने व्यापारी लोग हैं सब ने विरोध किया है। तो मुंबई में एकनाथ राव शिंदे साहब के नेतृत्व में हम लोग पिछले कई दिनों से विरोध कर रहे हैं, और टर्की देश को पता होना चाहिए कि भारत से दुश्मनी लेना महंगा पड़ता है। सेलेबी कंपनी का भी आप लोग ने विरोध किया, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, लेकिन सेलेबी इसके खिलाफ कोर्ट गई हुई है। एक कोर्ट का विकल्प खुला रहता है। देखो, मुझे पूरा भरोसा है कि कोर्ट भारत के साथ रहेगा, हम सबको न्याय मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, और कोर्ट का जो निर्णय आएगा वो हम सबको मान्य रहेगा। तमाम शिवसेना के नेता, महिला शिवसेना के कार्यकर्ता, साथ ही साथ अन्य शिवसैनिक जो कि मांग कर रहे हैं कि तुर्की का हर प्रकार से बहिष्कार होना चाहिए। हमारे साथ अर्जुन जी। अर्जुन जी, किस प्रकार से देखते हैं बायकॉट तुर्की का एक मुहिम हर भारतवासी चला रहा है? बहुत सारे प्रोडक्ट तुर्की के भारत में आते हैं, कपड़े का बहुत बड़ा ब्रांड भी भारत में चलता है जो ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से लोग खरीद सकते हैं। देखिए, जैसा काका ने कहा है अभी, और कुणाल जी भी हमारे साथ है, कि जो भी हमारे देश के साथ दुश्मनी करेगा उसका हम समर्थन नहीं करेंगे। यहाँ पे दुश्मन के लिए कोई जगह नहीं है, और काका के नेतृत्व में, काका के लीडरशिप में हमने सेलेबी को बॉयकॉट किया है, और बहुत जल्द से जल्द जो वेट रिलीज इंडिगो और टर्किश एयरलाइंस के बीच में उसको भी हम रद्द करेंगे, क्योंकि हमारे नागरिकों की सेफ्टी एक टर्किश पायलट और मेंटेनेंस क्रू के हाथ में हम नहीं दे सकते हैं। जो भी आज इश्यूज़ हुए हैं वो बहुत गंभीर इश्यूज़ हुए हैं, तो टर्की का कोई भी नागरिक हमारे इंडियन नागरिक के पास होना नहीं चाहिए। और एयरक्राफ्ट एक बहुत ही वॉलेटाइल और सेंसिटिव एरिया होता है जहाँ पे लोग ट्रैवल करते हैं, उनकी सेफ्टी रिस्क पे है, तो हम कभी भी ये एग्रीमेंट नहीं कर सकते, और उनका वेट रिलीज एग्रीमेंट रद्द करने के लिए आज हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। शिवसेना के तमाम नेता, महिला आघाड़ी की नेता, सभी की मांग यही है कि तुर्की का हर प्रकार से बहिष्कार करना चाहिए। जिस प्रकार से तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है, हर भारतीय इससे नाराज़ है, और जितने भी करार तुर्की के भारत की अलग अलग कंपनियों द्वारा है उस करार को रद्द किया जाना चाहिए। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, मुंबई।